Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं आपको देखूँ कि सामने देखूँ? सवाल पूछ लीजिए मेरी से। ढेरों सारी प्रॉब्लम के बाद इसको रिलीज नहीं होने दिया है, सब कुछ ये नरेंद्र मोदी फेस करने के बाद अब हम सभी सफलता सक्सेस के मौके पर चलते हैं। क्या कुछ फीलिंग होती है ऐसे मौके पर? यार बस ईश्वर को थैंक यू करता हूँ रोज़ कि इतनी मुश्किलें हमने फेस की, उसके बावजूद फिल्म को इतनी अच्छी रिलीज़ मिली, सबका सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लोगों ने वीडियोस भेजे कि फ़लानी जगह में स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है तो हम भेज रहे हैं, चाहे वो अबू धाबी में जब गए थे तब, या जब कनाडा में हुआ, या जब ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने वीडियोस भेजे या पोस्ट किए ऑनलाइन, और हिंदुस्तान में भी जब लोग भेज रहे थे कि भाई पिक्चर हाउसफुल चल रही है, फिल्म के बाद नेशनल एंथम चला, लोग गाने लग गए पूरी देशभक्ति की भावना के साथ में। तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे ख़ास मेरे लिए एक बात थी कि एक 9 साल की छोटी बच्ची जिसने हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी देखी, उसने कहा मुझे कि मैं ना हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये जो इम्पैक्ट एक रहा है इस फिल्म का, ये मुझे लगता है कि हमारा असली उद्देश्य था, एक इंस्पिरेशनल फिल्म बनाना, देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाना, और बहुत प्यार मिला। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल द पीपल हु सपोर्टेड द फिल्म। हमने देखा कि फिल्म रिलीज होते ही पीएम मोदी की विक्ट्री हो गई और लोकसभा इलेक्शन में वो बहुत ही भारी से जीते भी। तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं यार, बहुत खुशी की बात है। मोदी जी तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन खुशी हमें होनी चाहिए, भारत को होनी चाहिए, क्योंकि एक भारत को नई बुलंदी पे ले जाना है, जो हमारी फिल्म में भी हमने एक डेडिकेशन दिखाया है मोदी जी का, वो पिछले 5 साल में जो उन्होंने किया है, शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि 50 साल में भी हिंदुस्तान में वो सब नहीं हो पाया जो उन्होंने 5 साल में किया। तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि भारत को अभी जीडीपी के हिसाब से कहते हैं कि 5वें स्तर पे है भारत। तो मुझे लगता है कि अव्वल स्तर पे ले आएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा देश आगे बढ़ेगा। हम सब बहुत होप रखते हैं उनसे, बहुत आशाएं रखते हैं मोदी जी से, और मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह आशाओं पे खरे उतरेंगे। इसके अलावा और 2019 में और क्या कुछ हमें आपके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे? तो पिछला साल बहुत अच्छा गया इनसाइड एज के लिए। हमें एमी नॉमिनेशन मिला, तो इसीलिए हमने बैक टू बैक 2 सीज़न शूट किए, सीज़न 2 और अब मैं सीज़न 3। जिस दिन एक्चुअली 24 को पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज़ हुई थी, उसी दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट फॉर इनसाइड एज सीज़न 3 शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है एक्सेल के साथ काम करना, पूरी टीम, करण अंशुमन, पूरे सारे एक्टर्स, रिचा, तनुज, इट्स लाइक गोइंग बैक होम। तो अब तीसरा सीज़न मैं शूट कर रहा हूँ। ये सीज़न फिनिश करने के बाद एकता के साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो मैं उसके बाद शुरू करूँगा, और 1-2 चीज़ें हैं जिसकी अनाउंसमेंट आप शायद जल्दी सुनेंगे। एंड हम देखते हैं कि इन सब के बीच में ट्विटर पर आप भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि लास्ट डे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर हैक कर दिया गया। तो आप इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? यार ये लाइफ है, क्या कर सकते हैं, हैक हो गया, और सब जानते हैं बच्चन साहब को, और उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी गरिमा है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर कुछ भी मस्ती करने की कोशिश करे उनके अकाउंट के साथ, तो लोगों को तो पता ही चलता है। बहुत सारे लोग उनको, पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। हाँ, ट्विटर के लिए ये इशू है कि किस तरह से वो हैक करने के जो नए तरीके लोग लेकर आते हैं, उन्हें रोकते जाएं तो बेहतर होते जाएं। और आप एक एक्टर, एक हस्बैंड के साथ साथ आप एक फादर भी हैं। 16 फादर्स डे भी आ रहा है जी। तो इसे कैसे देखते हैं आप? कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है और क्या कुछ कहना चाहिए फादर्स डे के मौके पर? मैं अभी वापस मालदीव से अभी भी आया हूँ। फैमिली को बहुत दिनों के बाद छुट्टी के लिए ले गया था। ये फिल्म के सक्सेस के बाद थोड़ा सा मैंने कहा कि मुझे भी ब्रेक लेना है, बच्चों को बहुत दिनों से समय नहीं दे पाया, और बहुत मज़ा आया उस वेकेशन में। वापस आते वक्त मेरे पीछे एक पायलट साहब बैठे हुए थे, ही वॉज ट्रैवलिंग बैक,
और वो मुझे कह रहे थे कि क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं दोनों बच्चे अगल बगल मेरे मैं बीच में, और दोनों बच्चों के साथ मैं अलग अलग गेम्स खेल रहा था, ऐसी गेम्स जिससे शायद वो कुछ सीखें, बेहतर हों लाइफ में, और अच्छी अच्छी कहानियाँ, छोटी बातें 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट में बैठे बैठे हम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही कि लोग अक्सर आईपैड हाथ में थमा देते हैं या फिर नैनी मेड को पकड़ा देते हैं कि संभालो बच्चे, और अपने में लग जाते हैं। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि फादर्स डे पे यही है, एवरी डे इज़ फादर्स डे, और हर दिन अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे सकें। हम भाग दौड़ इतनी करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हम भूल जाते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे बड़ी वेल्थ है, और मेरे बच्चे खुश रहें, लोगों की दुआ बस यही लगे मुझे। Thank you so much and good luck. जय हिंद, थैंक यू। Thank you, sir.